आई नो कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा शाय फील होता है और तुम्हारे पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसी शायनेस की वजह से तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो और कुछ कर भी नहीं पाते और कुछ नया ट्राई करने से भी घबराते हो। तो ये कॉमन है। अब देखो, अगर तुम बचपन से ही ऐसे हो ना कि तुम किसी में पार्टिसिपेट नहीं किए हो और ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किए हो, तो ऐसा ही होगा और तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम सबसे ज़्यादा लो हो और तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसा होता होगा। बट मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सिर्फ दो ही तरीका है, सही बताऊं तो। पहला है फेक इट टिल यू मेक इट। अब तुम्हें पूरा टाइम ऐसे फेक कॉन्फिडेंस दिखाना कि हाँ मेरे पास कॉन्फिडेंस है, बहुत है, और धीरे धीरे करके तुम जब उसी फेक कॉन्फिडेंस के कुछ ना कुछ कर लोगे, यानी सोचो कि तुमने अपने अंदर थोड़ा फेक कॉन्फिडेंस लाया और पूरा हिम्मत करके कहीं पे स्पीच दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा ना उससे कि बाकी लोगों को लगेगा हाँ ये तो बंदा कॉन्फिडेंस है, और उनको जब ऐसा लगा तो तुम्हें और ज़्यादा कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार वो लोग क्या सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, तुम सोचना ही मत कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इससे तुम्हें और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। तुमने कई बार देखा हो कि स्टेज में परफॉर्मेंस हो रहा है और जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है उसने कुछ मिस्टेक कर दिया, जैसे कि डांस स्टेप भूल गया। वो गलती तुम्हें याद रहता है? सही बताना, याद रहता है? नहीं ना। तुम्हें उसी मोमेंट में याद रहता कि हाँ उस डांसर ने वो स्टेप गलती की थी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट तक तुम याद रखोगे, फिर उसके बाद मूव ऑन कर जाओगे और बाकी जो कंसिस्टेंट है उन पर फोकस करोगे। तो वैसे ही उनको मिस्टेक याद नहीं रहता यार। तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो लोग देख रहे हैं तो तुम्हें बेइज्जती लगेगा अगर कुछ गलती करोगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मिस्टेक को भूल जाएंगे, क्योंकि यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर तुम कोई भी शो देख रहे हो या कोई भी फेस्ट अटेंड कर रहे हो तो ऐसा। और सेकंड है कुछ अचीव करना। अब देखो, तुम्हें किसी ना किसी स्किल पर मास्टर करना पड़ेगा अगर तुम उस पर कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो। मैं पर्टिकुलरली वैसा बोल रहा हूँ। अब देखो कि तुम अगर क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम्हारा बिल्कुल छः नहीं लगता, ठीक है, बट सोचो जब तुम्हारा एक छः लग जाता है तो तुम कितना खुश होते हो और तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है कि नेक्स्ट बॉल पे मैं फिर से छः मारने की कोशिश करूँगा। ऐसा होता है कि नहीं? अब अगर तुमने नोटिस किया होगा, क्योंकि मैंने किया है, ठीक है, मैं बैटिंग करता हूँ, ठीक है, मेरा इतना अच्छा नहीं है बैटिंग, बट स्टिल मैं जब करता हूँ ना तो किसी दिन क्या होता है ना, अच्छा स्कोर मार लेता हूँ, ठीक है। जब अच्छा स्कोर मार लेता हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि हाँ उसके बाद अच्छा होगा, फिर उसके बाद अच्छा भी होता है। तुमने ये नोटिस किया होगा कि जो हमेशा बैटिंग अच्छा करता है, तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त होगा जो हमेशा छः मारता है, मतलब एक ओवर में 3-4 6 तो ऐसे ही मारता है। तो सोचो कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं तो हमेशा छः मारता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है, आगे भी आराम से ही मार लूँगा। तो उसका माइंडसेट देखो कि उसका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं अगर इस बॉल पे भी मिस हुआ कोई ना, अगली बॉल पे मार दूंगा क्योंकि मैं हमेशा मारता हूँ। तो ऐसा वाला कॉन्फिडेंस पाने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे ही तुम्हें अगर क्रिकेट में छः मारना है तो तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें डांस में कॉन्फिडेंस पाना है तो डांस में ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुम्हें स्टेज पर मिस्टेक करना ही ना पड़े। और अगर पढ़ाई में तुम चाहते हो कि अच्छा होना ऑब्वियसली, तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। दैट्स वाई तुम्हें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अच्छे हो। तुम्हें कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। वैसे ही तुम कोई भी स्पीच देना चाहते हो, ठीक है, आई नो कि ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बट तुम क्या कर सकते हो ना, अच्छा अपना वोकाबुलरी और अपना जो बोलने का तरीका है वो अच्छा कर लो। उसके बाद 10 लोगों के सामने बोलो, उसके बाद 100 लोगों के सामने, उसके बाद 1000 लोगों के सामने। ऐसे करते करते तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो यही दो तरीका है मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए।